हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 20 रुपये पर केजी के गेहूँ को 30 रुपये पर केजी गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लागत मूल्य 26 रुपये हो जाए। पहले गेहूँ कितने हैं दोस्तों? 20 रुपये पर केजी के, 20 रुपये प्रति किलो, ठीक है। और दूसरे गेहूं है आपके पास 30 रुपये प्रति किलो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इनको हम किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि हमारा जो लागत मूल्य वो 26 रुपये पर किलो हो जाए। मिलाने के बाद कितना हो जाए लागत मूल्य? 26 रुपये पर किलोग्राम हो जाए, ठीक है। अब आपको ये प्रश्न मालूम है कौन सा मेथड लगने वाला है? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का मतलब आप जानते हैं क्या करते हैं, हम क्रॉस अंतर कर देते हैं। तो 30 और 26 का अंतर करेंगे 4 आएगा, 20 और 26 का अंतर करेंगे 6 आएगा। अब देखिए 6 और 4 का है अनुपात, कटाइए, 2 दूने का 4 कटेगा, 2 त्रिक का 6 कटेगा, 2:3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो हमसे कह रहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा। 2:3 का मतलब क्या है कि 2 किलो आपके 20 रुपये किलो चावल हों और आपके 3 किलो 30 रुपये पर किलो वाले चावल हों, ठीक है। इस अनुपात में मिलाएंगे तो इसका जो लागत मूल्य हो जाएगा हमारा मिश्रण का 26 रुपये पर किलो हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 20 रुपये पर किलो के गेहूं को 28 रुपये पर किलो के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाए। कौन से गेहूं दोस्तों? 20 रुपये पर किलो के गेहूं को 28 रुपये पर किलो के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाए, ठीक है, जिससे कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपये पर किलो हो जाए यदि वह 20% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेच रहा है वो? 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब देखिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो हमारी, वो अपने आप में उसका कॉस्ट प्राइस 100 होता है। अब 100 की चीज़ पर 20% का लाभ कब होगा? जब हम 100 की चीज़ को 120 में बेचेंगे, तभी तो 20 का लाभ होगा। क्लियर है? मैं 20 से कटा दूंगा 5 बार में, 20 से कटा दूंगा 6 बार में। इसका मतलब 5 रुपये की चीज़ को हम 6 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। 5 की चीज़ को 6 में बेचेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट, यही आपका क्या है? 20% लाभ है। क्लियर? अब देखिए अगर मैं इसका 5 का गुना 5 से कर दूं, इसका गुना भी 5 से कर दूं, कितने से भी कर दो 20% रहेगा। तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25, और 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपये की चीज़ को हम 6 रुपये में बेच रहे हैं तो 20 रुपये का 20% का प्रॉफिट, और 25 की चीज़ को हम 30 में बेचेंगे तब भी आपका, देखिए 25 की चीज़ को 30 में बेच रहे हैं, रुपये में 5 का प्रॉफिट है और प्रतिशत में हमारे 20% का प्रॉफिट है। समझिएगा इस प्रश्न को। क्लियर है? 5 की चीज़ को 6 में बेचे तो 1 का, और 25 की चीज़ को 30 में बेचेंगे तब 5 का प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रतिशत में आपका 20% का प्रॉफिट रहेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। बात सभी को क्लियर हो गई है? किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हुई? अब देखिए आगे देखते हैं इसमें होना क्या है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है समझने के लिए। 20 रुपये किलो के गेहूँ है, 28 रुपये पर किलो के गेहूँ है। हमसे पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाए। अगर 30 रुपये में बेचता है और लाभ 20% हो तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 25 निकल के आया। इसे बीच में रखिए। अब क्या करना है? आपको अंतर कर लेना है। अंतर करेंगे, क्रॉस अंतर करते हैं। 28-25 का अंतर 3 आएगा, 20-25 का अंतर 5 आ जाएगा। अब देखिए कटाएंगे तो कटेगा नहीं, तो 3:5 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। 3:5। क्लियर है? हमें कितने बेच रहा है भाई? वो 30 रुपये पर किलो में बेच रहा है भाई। विक्रय मूल्य 30 रुपये पर किलो है, और यहाँ भी हमने जब इसको निकाला तो विक्रय मूल्य 30 रुपये पर किलो निकल के आया, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया? 25 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस रखिए यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्याम 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। देखिए ये पहला घोड़ा हो गया, ये दूसरा घोड़ा हो गया। प्रत्येक को 500 में बेचता है, मतलब इसको भी वो 500 रुपये में बेच रहा है, पहले घोड़े को भी, और दूसरे घोड़े को भी 500 रुपये में बेच रहा है। क्लियर है? यही कह रहा है। 2 घोड़े हैं और वो प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ होता है, जो पहले वाला है उस पर होता है उसे 10% का लाभ, ठीक है।
दूसरे पर उसे 10% हानि हो रही है, दूसरे पर हो रही है 10% की हानि, ठीक है, दूसरे पर 10% की हानि होती है, उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। दो घोड़े हैं, ये पहला घोड़ा ये दूसरा घोड़ा, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य बराबर है, समान है भाई। पहले घोड़े को भी 500 रुपये में बेच रहा है, दूसरे को भी 500 रुपये में बेच रहा है। पहले घोड़े पर 10% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% हानि। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है और दोनों का ही लाभ हानि बराबर है, हमेशा याद रखना, मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ इसको हमेशा याद रखना, हमेशा हानि होगी ऐसे प्रश्न में जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का लाभ और हानि प्रतिशत समान हो, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होती है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है भाई, 10 का। हानि कितने की हो रही है, 10 की हो रही है, बट्टे में 100। क्लियर। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, मतलब 1% की हानि हो रही है। हमेशा याद रखना, मैं क्या कर रहा हूँ इधर लिख देता हूँ, जब विक्रय मूल्य समान हो, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि समान हो, ठीक है, याद रखना, और लाभ हानि समान हो, उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी, ठीक है, इसको याद रखना, उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। क्लियर। जैसे कि यहां पर देखिए 10 का लाभ 10 का हानि, 10 की जगह 12 हो, मतलब 12 का लाभ और 12 की हानि हो, 14 का लाभ 14 की हानि हो, 20 का लाभ 20 का हानि हो, उस प्रश्न में हमेशा हानि होती है। तो हानि लिखिए, लाभ लिखिए, बट्टे 100 कर दीजिए, पता चल जाएगा आंसर क्या है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है। कितने बेचता है, 1800 रुपये में बेचता है। उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है। भाई देखिए 1800 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होती है, उतने ही की ही हानि होती है। कितने की होती है अभी नहीं पता, लेकिन जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है, वस्तु को अगर वो 2000 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है, लाभ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न को अगर समझेंगे, जब एक व्यक्ति ने उस वस्तु को 1800 रुपये बेचा तो उसे उतना ही लाभ हुआ, उतनी हानि हुई जितना उस वस्तु को 2000 रुपये बेचने पर लाभ हुआ। जितने की हानि हुई उतने का ही लाभ हुआ, ये बराबर हो जाएंगे आपस में। कैसे बराबर हो जाएंगे, 1800 रुपये में बेचने पर जितने की हानि हुई, मान लीजिए 1800 में बेचने पर 5 की हानि हुई, तो 2000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है, मतलब 5 की हानि हुई तो 5 का ही लाभ हो रहा है। यही तो कह रहा है प्रश्न में, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो लाभ हानि बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी दिया जाए आपको हमेशा याद रखना, जब विक्रय मूल्य अलग अलग हो, जब विक्रय मूल्य अलग अलग हो और लाभ हानि समान हो, बराबर हो, तो क्या करेंगे, दोनों मूल्य को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 18 और 2000 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 3800। 2 से डिवाइड कर दो, 1900 आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। हमेशा याद रखना, विक्रय मूल्य अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ के लाभ हानि है दे रखा है, एक जगह लाभ एक जगह हानि, दोनों बराबर है भाई। जितने की हानि हो रही है उतने का लाभ हो रहा है, दोनों बराबर हो गए। 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए 58 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 50 वस्तुओं के, वस्तुएं मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, तो बराबर कर लीजिए। बहुत बार इन प्रश्नों को बताया है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस है, मैं सेलिंग प्राइस को बराबर करके इधर लाऊंगा तो सेलिंग प्राइस कहाँ जाएगा, कॉस्ट प्राइस के बट्टे में। जब सेलिंग प्राइस इधर आ गया तो इधर कितना बचा आपका, ये इधर बचा 50 50, और मैं 58 को इधर लेके आऊँगा तो 50 के बट्टे में 58 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस आपका 50 हुआ, सेलिंग प्राइस 58। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस मान लो, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मान लो, बिल्कुल वही बात है। तो कॉस्ट प्राइस 50 रुपये, सेलिंग प्राइस 58 रुपये। अब 50 रुपये की चीज़ को आप 58 में बेचेंगे तो कितने का फ़ायदा होगा भाई, 8 रुपये का फ़ायदा होगा। फ़ायदा का मतलब प्रश्न में लाभ होगा, ठीक है, 8 का फ़ायदा कितने पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस आपका 50 हो गया, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटा लीजिए भाई। देखिए
50 से सीधा सीधा 100 कटेगा 2 बार में, और 8 दूनी का 16, 16% का इस प्रश्न में लाभ हो रहा है, और 16% बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, ये राम है, ठीक है, ये राम है, राम जो है 500 रुपये की किसी वस्तु को, 500 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर, तो 500 का 20% आप निकालिए, 500 का 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से आप यहाँ 2 जीरो काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम, यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को बेचता है 20% लाभ पर, राम किसको बेच रहा है, राम बेच रहा है श्याम को 20% के लाभ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया, 100 निकल के आ रहा है, सॉल्व करने पे 100। तो 500 की चीज़ थी, 500 की चीज़ को वो बेच रहा है 20% के लाभ पर, ठीक है, 500 की चीज़ को 20% के लाभ पर, 20% का मतलब 100 रुपये के लाभ पर, तो इसका मतलब वो 20% का लाभ पे कितना बेच रहा है, 100 का फायदा ले रहा है। तो 500 की चीज़ को वो श्याम को कितने बेच रहा है, 600 में बेच रहा है। तो श्याम क्या करता है, श्याम भी अपने पास नहीं रखता, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेच देता है, श्याम बेच देता है मोहन को कितने में, 10% के लाभ पर। तो 600 का 10% निकाल लो, 600 का 10% आप सीधे सीधे जानते हैं 60 होता है, तो 600 रुपये में 60 जोड़ देंगे तो कितने में बेच रहा है, इसका मतलब 660 रुपये में बेच रहा है। अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 था। अब श्याम ने कितने में खरीदी है ये चीज़, 600 रुपये में खरीदे, इसका कॉस्ट प्राइस ये हो गया। भाई मोहन खरीद रहा है 660 रुपये में, तो इसका ये कॉस्ट प्राइस हो गया। जैसे कि आप किसी भी दुकान पे जाते हैं चीनी लेने के लिए, आपने चीनी मान लीजिए खरीदी 400 रुपये की, 40 रुपये की 1 किलो चीनी खरीदी, तो आपने 40 रुपये की 1 किलो खरीदी है, तो इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 40 रुपये हो गया। और जिस दुकानदार से आपने खरीदी है, ऐसा तो नहीं है कि वो 40 में ही खरीद के लाया होगा और तुम्हें भी 40 में दे दी, वो कम में खरीद के लाया होगा, मान लीजिए वो 38 में खरीद के लाया होगा, तभी तो उसने आपको 40 में दी है और 2 रुपये का फ़ायदा उसने बीच में कमाया है। तो दुकानदार को 38 रुपये होगा कॉस्ट प्राइस, आपका 40 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मोहन का क्रय मूल्य क्या है। भाई मोहन ने कितने रुपये में खरीदी है, मोहन ने खरीदी है 660 रुपये में, किससे, श्याम से खरीदी है। श्याम ने चाहे कितने की भी खरीदी हो, श्याम से उसे कोई मतलब नहीं, मोहन ने 660 रुपये में खरीदी है, इतना मालूम है, 660 रुपये, पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% हानि हो। देखिए ये प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। सभी के लिए ये प्रश्न होमवर्क है, सभी बच्चे कमेंट कीजिए अपना अपना आंसर, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।